अरे आ गए तुम। हाँ। मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफ़ी मंगवाऊँ? अरे नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अ, सचिन, सचिन। अरे तुम उसको क्यों बुला रहे हो? मैं तुम्हारे लेकर आती हूँ ना। अरे नहीं, तुम शांत बैठो। सचिन। जी मालिक बोलिए। सचिन, मुझे एक बात बताओ, हम तुम्हें कितनी तनख्वाह देते हैं? क्यों साहब, क्या हुआ, कुछ गलती हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, गलती कुछ नहीं हुई तुझसे। मैं ये बोल रहा हूँ, जो हम तेरे को महीने की सैलरी 10,000 रुपये देते हैं ना, अब हम तेरे को बढ़ा के पूरे 20,000 रुपये देने वाले हैं। क्या 20,000? लेकिन क्यों साहब? अरे वो क्या है ना, अगर हम तेरी सैलरी 10,000 से बढ़ा के 20,000 कर देते हैं ना, तो हमें 40,000 का मुनाफा हो जाएगा। नहीं समझा? रुक मैं समझाता हूँ। हमें ना फैक्ट्री में टैक्स देना पड़ता है, और टैक्स के पैसे कुछ 40,000 बनते हैं। और वो कहते हैं कि अगर हम अपने घर में किसी नौकर को 15,000 से ऊपर सैलरी देते हैं ना, तो हमें टैक्स के पैसे नहीं देने पड़ते। तो मैंने बस यही सोचा है कि मैं तेरे को 20,000 रुपये देता हूँ और 20,000 रुपये खुद बचाता हूँ, तो हो गए ना 40,000 रुपये सेव। इसलिए आज से मैं तेरी सैलरी पूरे 20,000 रुपये कर रहा हूँ। ठीक है साहब। अच्छा, मैं ज़रा फ्रेश हो लेता हूँ, ठीक है? अच्छा अनिल, मेरी बात सुनो। अनिल, 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 तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे बताओगे ये चल क्या रहा है? अरे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अच्छा मैं चिल्ला रही हूँ? मुझे एक बात बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम बाहर क्या बोल रहे थे उसको, और तुम उसकी सैलरी किस खुशी में बढ़ा रहे हो, वो भी डबल सीधा। और तुम ये क्या बात बोल रहे थे टैक्स वगैरह की? और मेरी बात सुनो, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, ये बात मुझे भी अच्छे से पता है, ऐसा करने से कोई टैक्स वैक्स नहीं बचता है। देखो, ये सब तुम्हें पता है कि ऐसा करने से टैक्स नहीं बचता, और ये सब मुझे पता है। लेकिन ये सब जो हमारे घर में काम करता है ना सचिन, उसको तो नहीं पता ना। अरे तो ये सब तुम कर क्यों रहे हो, मुझे तो समझाओ एक बार तुम। अरे यार, उसको पैसों की ज़रूरत थी, तो बस मैंने उसकी मदद कर दी और उसकी सैलरी बढ़ा दी। लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा तुम्हें ये सब कैसे पता? अरे दरअसल बात ये है। हेलो जी बाबूजी। क्या, कैसे हुआ ये सब? आप चिंता मत कीजिए बाबूजी, आप मम्मी को इलाज कराइए, मैं कुछ करता हूँ। अरे यार, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं कहाँ से मम्मी का इलाज कराऊंगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बस यही रीज़न था कि मैंने उसकी सैलरी बढ़ा दी। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें अगर मदद करनी थी तुम डायरेक्ट कर सकते थे, ये टैक्स वगैरह का बहाना क्यों लगाया तुमने? देखो, कभी कभी सामने वाले की ना ऐसी मदद भी कर देनी चाहिए कि उसको पता भी ना लगे कि हमने उसकी मदद करी है। और तुम जानती हो कि अगर मैं उसको पैसे देता ना सामने से कि ये रे सचिन, ये तेरी माँ के इलाज के पैसे, तो वो साफ मना कर देता। क्योंकि तुम भी जानती हो वो एक मेहनती आदमी है, वो खुद से कमाने और खाने में बिलीव करता है, वो बहुत खुददार आदमी है। वो मेरी मदद लेने से साफ मना कर देता। बस इसीलिए मैंने उसकी मदद करी है, ताकि उसको ये लग सके कि ये पैसे उसके हक के हैं, उसको सैलरी मिली है, और वो अपने परिवार की मदद कर सके। अब तुम खुद सोचो कि वो ये पैसे ना पूरे हक से ले सकता है। अब वो ये सोचेगा पैसे लेते हुए कि मेरे मालिक का प्रॉफिट हुआ है, इसलिए मेरी सैलरी बढ़ी है, इसलिए मुझे पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं। तो वो पैसे ना आराम से लेगा और अपनी माँ का इलाज करा सकता है। और मुझे पता है उसके लाइफ में बहुत दिक्कतें, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी उसके थ्रू। तो बस मैंने यही सोच के उसकी मदद कर दी। अरे वाह अनिल, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। ऐसे मदद करने से उसको ये भी नहीं लगेगा कि हम उस पर कोई एहसान कर रहे हैं, और वो खुशी खुशी अपनी माँ का इलाज भी करा लेगा। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा किया तुमने ये करके।